स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक और खूबसूरत हसीना की। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर उर्मिला मातोंडकर की। इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की है, लेकिन इनको पहचान मिली थी रंगीला फिल्म से, और वो इनको दी थी राम गोपाल वर्मा ने। राम गोपाल वर्मा इनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन इस चीज़ का उर्मिला को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उर्मिला अपनी जब बच्ची थी तब भी वो फिल्मों में आया करती थी, लेकिन तब उनकी पहचान नहीं थी, तब उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे करके वो बड़ी होने लगी तब राम गोपाल वर्मा ने उनको एक तेलुगु फिल्म में देखा और सोचा कि क्यों ना इसको कास्ट किया जाए। तब उन्होंने कास्ट किया और बहुत सारी फिल्मों में कास्ट कर उर्मिला भी उन्हीं की ही फिल्में करती थी, और इसी वजह से उनको बाकी डायरेक्टर्स ने फिल्में देना छोड़ दिया, क्योंकि राम गोपाल वर्मा की बाकी डायरेक्टर्स के साथ बिल्कुल नहीं पटती थी। इसका जो भी नुकसान हुआ वो उर्मिला का हुआ, और ऐसे करते करते उर्मिला की तरफ राम गोपाल वर्मा पूरी तरीके से झुकते हुए चले गए। यहाँ पे ये सीन था कि राम गोपाल वर्मा भी शादीशुदा थे, और इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया, लेकिन उर्मिला भी उनकी नहीं हुआ, उनकी पत्नी भी उनको छोड़ के चली गई। और उर्मिला ने कुछ सालों बाद, जब वो 43 साल की थी, तब उन्होंने 9 साल छोटे एक लड़के से शादी भी कर ली थी, और आज वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रही है। लेकिन पूरा मामला क्या था राम गोपाल वर्मा के साथ, और क्यों नहीं आगे उनको फिल्में मिली और क्यों नहीं मिली, और साथ ही उनका जो करियर था वो क्यों ढल गया, वो आप इस रिपोर्ट में जानिए। बता दें कि बॉलीवुड को रंगीला जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले मशहूर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अब 59 ईयर्स के हो चुके हैं। 7 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में पैदा हुए रामू को उनकी फिल्मों से कहीं ज़्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से जाना जाता है। खास तौर पर राम गोपाल वर्मा का एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर से अफेयर काफ़ी सालों तक चर्चा में रहा। 1995 में फिल्म रंगीला में काम करने के दौरान ही राम गोपाल वर्मा उर्मिला को दिल पे बैठे थे। इतना ही नहीं, रामू उर्मिला के इतने दीवाने थे कि वे अपनी हर फिल्म में बतौर हीरोइन उन्हें ही लेने लग गए थे। रंगीला से पहले राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को 1992 में आई तेलुगु फिल्म अंथम द्रोही और 1993 में रिलीज हुई कायम में मौका दिया था। एक वक्त ऐसा था कि रामू अपनी फिल्मों में उर्मिला को ही कास्ट करते थे। उर्मिला को लेकर रामू की दीवानगी इतनी है कि उन्होंने अंधेरी मुंबई में स्थित अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम ही उर्मिला मातोंडकर रखा है। रामू के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर 15 कमरे हैं, जो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, साउंड डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ रामू की फिल्में करने की वजह से उर्मिला ने दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पटती नहीं थी। इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना ही बंद कर दिया था। धीरे धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना भी बंद हो गई और उनका करियर ढलान पर आ गया। एक बार तो उर्मिला की खातिर रामू ने माधुरी दीक्षित तक को फिल्म से हटा दिया था। बाद में जब राज खुला तो पता चला कि रामू को उर्मिला से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी वजह से वो उर्मिला को फिल्म में साइन किया करते थे। हालांकि ये बात उर्मिला को मालूम चली तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, उर्मिला ने रामू के साथ फिल्में करना भी बंद कर दी थी। उर्मिला आनंद फानन में 3 मार्च 2016 को खुद से 9 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी। मोहसिन जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म लक बाय चांस में काम कर चुके हैं। इसमें वे फरहान अख्तर के साथ मॉडलिंग करते दिखाई दिए हैं। मोहसिन कश्मीर की बिजनेस फैमिली से है, लेकिन वे हमेशा से मॉडल बनने का सपना देखते रहे हैं। सौरभ सेन गुप्ता की फिल्म इन इट्स मैन्स वर्ल्ड में वो लीड रोल प्ले कर चुके हैं। मोहसिन चक दे इंडिया और बीए पास जैसी फिल्मों में काम कर चुकी शिल्पा शुक्ला के साथ कॉमेडी फिल्म मुंबई मस्त कलंदर में अहम रोल प्ले कर चुके हैं। उर्मिला लंबे समय से फिल्मों से दूर है। वे आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ब्लैकमेल में आइटम नंबर बेवफा ब्यूटी में नजर आई थी। उर्मिला ने बड़े पर्दे की बेटी, डकैत, चमत्कार, द्रोही, कानून, रंगीला, जुदाई, जोड़, सत्या, मस्त, जंगली तहजीब, एक हसीना थी, स्पीड जैसी कई फिल्मों में काम भी किया है। लेकिन बता दें, उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है। बॉलीवुड में एक वक्त उनकी खूबसूरती का जलवा इतना ज़्यादा था कि उन्हें फिल्म में जगह देने के लिए कई अभिनेत्रियों को फिल्म से निकाल दिया गया था। उर्मिला की खूबसूरती का जादू निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर ही चला। फिल्म द्रोही के गाने की शूटिंग के दौरान राम गोपाल वर्मा उनके डांसिंग सेंस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म रंगीला में साइन कर लिया।
इस फिल्म के बाद राम गोपाल ने उर्मिला मातोंडकर के साथ कई फिल्में की। वो उर्मिला को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि अपनी हर फिल्म में उर्मिला को के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लिया करते थे। राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर के अफेयर की खबरें तब तुल पकड़ने लगी जब एक फिल्म में उन्होंने माधुरी को हटाकर उर्मिला को साइन कर लिया। कहा जाता है कि जब दोनों के अफेयर की खबरें राम गोपाल की पत्नी को पता चली तो उन्होंने उर्मिला को थप्पड़ जड़ दिया। राम गोपाल वर्मा अपनी पत्नी के इस हरकत से इतना नाराज हुए कि उन्हें तलाक तक दे दिया। कहा जाता है कि जिस राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्मों में उर्मिला की करियर को एक नई ऊंचाई दी थी, उन्हीं के कारण उर्मिला का करियर भी नीचे आने लगा था। राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने के कारण उर्मिला दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया करती थी। जी हाँ, जब राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को अपनी फिल्में देने बंद कर दी तब उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिला। इस कारण वो कुछ समय बाद बॉलीवुड से एकदम गायब हो गई थी। उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड को अलविदा कह शादी करी। 42 साल की उम्र में उर्मिला ने अपने से 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। मोहसिन कश्मीरी मॉडल और बिजनेसमैन है। लेकिन आपको ये भी बताते चले बॉलीवुड की फिल्म रंगीला गर्ल यानी उर्मिला मातोंडकर 45 साल से भी ज़्यादा की हो चुकी है और 90 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में शुमार रही है। उन्होंने बॉलीवुड में एक लंबा सफ़र तय किया है और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में ज़्यादा रही है। आज बता दें उनके बारे में कुछ खास बातें। और उर्मिला भले ही फिल्मों से दूर है, लेकिन 90 की शुरुआती और 20 के दशक में उनका जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था। 1983 में फिल्म मासूम से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उर्मिला ने एंट्री ली थी। वह लीड एक्ट्रेस बनके वे पहली बार 1992 में फिल्म चमत्कार में नजर आई थी। उर्मिला को फिल्में तो बहुत मिली, लेकिन सुपरहिट एक्ट्रेस बनना राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से ही। 1995 में आई फिल्म रंगीला के बाद उर्मिला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उर्मिला थमी नहीं। उन्होंने सत्या, पिंजरा, जुदाई और कौन जैसी नई शानदार फिल्में की। 2014 में उनकी आखिरी फिल्म अजूबा आई थी। निजी जिंदगी की बात करें तो राम गोपाल वर्मा से उनका अफेयर ज़बरदस्त सुर्खियों में रहा था। हालांकि दोनों ने अफेयर को लेकर कभी बात नहीं की। बताया जाता है कि उर्मिला के करियर को टॉप पर पहुंचाने में राम गोपाल वर्मा ने काफ़ी मदद की थी और कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से ही उर्मिला का करियर बर्बाद भी हुआ था। राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को 1992 में आई फिल्म तेलुगु अंधम द्रोही और 1993 में आई गायम में मौका दिया था। एक ऐसा वक्त था कि रामू अपनी फिल्मों में उर्मिला को ही कास्ट करते थे और 13 फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया है। सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्में करने की वजह से उर्मिला ने दूसरे के डायरेक्टर्स के साथ काम करने से खुद मना कर दिया था, क्योंकि बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की किसी से पटती नहीं थी। इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्में ही देना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना बंद हो गई और उनका करियर ढलान में चला गया, जिसकी वजह से उनको आर्थिक स्थिति का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन फिर 42 साल की उम्र में खुद से 9 साल छोटे मॉडल और बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड मोहसिन मीर अख्तर से शादी की थी। शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी। दोनों की शादी 2016 में हुई थी। उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात कॉमन फ्रेंड मनीष मल्होत्रा के जरिए हुई। उर्मिला के पति के बारे में क्या ही बात करें। बता दें कि मीर कश्मीर के बिजनेसमैन और मॉडल है। उनके कपड़ों का कारोबार है। यही नहीं, वे जोया और साथ ही इन लक बाय चांस के अभिनय भी कर चुके हैं। जी हाँ, लेकिन उर्मिला की ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। अगर स्टार्टिंग से ही वो राम गोपाल वर्मा का साथ नहीं अपनाती तो आज भी शायद उन्हें फिल्में मिल रही होती, और इस बात का अफसोस उन्हें आज के समय भी है। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना कि राम गोपाल वर्मा ने अपनी ज़िंदगी का किस तरह से एकदम मेन हिस्सा बना लिया था उर्मिला को, लेकिन उसके बावजूद भी उर्मिला ने उनको एक दाना नहीं डाला और उर्मिला ने उनको साफ मना भी कर दिया। और इस मामले में ये तक बात हो गई थी कि उनकी बीवी तक ने उर्मिला को थप्पड़ जड़ दिया था। लेकिन उर्मिला आज खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो ये अनसुना किस्सा उर्मिला को लेकर और उर्मिला के करियर को लेकर आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।